नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 सितंबर 2020 के दिन सूर्य देव के राशि परिवर्तन का मेष राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 16 सितंबर 2020 के दिन 7:07 शाम को सूर्य देव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर 16 अक्टूबर 2020 तक यानी एक माह तक कन्या राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो इसका अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव होगा। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण इस एक माह की समयावधि में सूर्य देव करते हुए नजर आएंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, यह राशिफल जो होगा यह चंद्र राशि के आधार पर आधारित होगा। तो मेष राशि वाले जातकों कुंडली पर सूर्य देव के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए, किसी व्यक्ति का यदि आत्मबल देखना हो, निर्णय लेने की क्षमता देखनी हो, सम्मान प्राप्ति देखना हो, यह कुंडली पर सूर्य देव की स्थिति देखकर जाना जाता है। ज्योतिष में सूर्य देव को काल पुरुष की आत्मा कहा जाता है और सभी ग्रहों में राजा का दर्जा भी प्राप्त है। पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान का सीधा संबंध सूर्य देव से है और इन विषयों के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। यदि सूर्य देव बली अवस्था में होते हैं तो कई शुभ परिणाम जातक के जीवन में देखने के लिए मिलता है। सरकारी क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, चाहे वह पारिवारिक मान सम्मान हो या समाज में हो या आपके कार्यस्थल पर हो। मान सम्मान के साथ साथ शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाते हैं। सूर्य देव की स्थिति यदि मजबूत अवस्था में होती है तो जातक किसी कार्य को ऊर्जावान होकर करता है। साथ में स्वास्थ्य की दिशा में कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। सूर्य देव के पीड़ित प्रभाव होने पर कुंडली पर कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले पिता और पुत्र से संबंध खराब होता है, झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ में आंख से संबंधित समस्याएं, ब्लड प्रेशर, मिर्गी आना, मान सम्मान में कमी देखने के लिए मिलती है और सरकारी क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत होने के बावजूद भी कम सफलताएं प्राप्त होती हैं। वैवाहिक जीवन पर भी नकारात्मक असर सूर्य देव पीड़ित अवस्था में होते हैं तो डालते हैं। तो आइए जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के ऊपर यह गोचर कैसा प्रभावी रहने वाला है, कैसा प्रभाव देगा। तो 16 सितंबर 2020 से लेकर 16 अक्टूबर 2020 तक सूर्य देव की स्थिति आपके खष्टम भाव में रहने वाली है। खष्टम भाव में सूर्य देव का गोचर होने जा रहा है। इस भाव से रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। सूर्य देव के इस भाव में गोचर होने की जो दृष्टि है, सूर्य देव की 7वीं दृष्टि, वो आपके 12th हाउस में जाने वाली है, खर्च भाव में जाने वाली है। इस समयावधि में जो मेष राशि वाले जातक हैं वो कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाएंगे। सूर्य देव के इस शुभ प्रभाव से आपके शत्रुओं का नाश होगा। आप जीवन में शत्रुओं को पराजित करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ में सूर्य देव का खष्टम भाव में विराजमान होने से जीवन में कई क्षेत्र में शुभ संकेत देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले आप यदि व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना बनेगी। जीवन में यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो जीवन में कार्यस्थल पर आपको अच्छी संभावनाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। नौकरी में पदोन्नति की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई नजर आएगी। साथ में यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की छात्र जीवन में जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा परिणाम देखने के लिए प्राप्त होगा। इस समयावधि में यदि आप यात्रा करते हैं और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में यदि आप संलग्न हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलताओं की संभावना बनती हुई नजर आएगी। कारोबारी जो हैं, जो व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनको वर्तमान स्थिति का आकलन करके ही भविष्य में किसी कार्य में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता होगी। सरकारी क्षेत्र में आपको अच्छी सफलताएं देखने के लिए मिल सकती है। साथ में इस समयावधि में अचानक आ रहे क्रोध पर नियंत्रण रख के जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो वैवाहिक जीवन में तनाव को दूर करके जरूर आगे चलें। इस गोचर काल के पश्चात जो मेष राशि वाले जातक हैं उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी और आप किसी कार्य को नाप तोल कर पेश करने के लिए जाने जाएंगे। यदि पुराने समय से आपको नकारात्मक और प्रतिकूल स्थितियों का सामना निरंतर करना पड़ रहा था तो उससे आपको मुक्ति देखने के लिए मिलेगी। हालांकि प्रेम जीवन में काफी स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। इस समयावधि में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता हो कि स्वास्थ्य की दिशा में आप जरूर ध्यान देकर चलें। अनिद्रा की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। साथ में यदि आप तनावग्रस्त और क्रोधपूर्वक निरंतर स्थिति उत्पन्न करेंगे तो स्वास्थ्य की दिशा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मेष राशि के लिए यह सूर्य गोचर काफी अनुकूलता इस एक माह की अवधि में देगा।
तो अगर सूर्य देव से जुड़े हुए कुछ हम आपको उपाय बताएं तो कुंडली पर यदि अशुभ घर में सूर्य देव की स्थिति हो और पीड़ित अवस्था में सो रहे हो तो इन उपायों को आप जरूर करें। प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। साथ में जो पिता तुल्य लोग हैं उनके आशीर्वाद को लेकर ही कोई कार्य जीवन में प्रारंभ करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।